तो अगर इस रॉड को अगर हम कर्व्ड एक वायर से रिप्लेस कर दें तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा आंसर वही का वही रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर के ऊपर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट है जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। हियर इज द क्वेश्चन। Question says a dielectric cylinder of radius r carries a surface charge density sigma and rotates with angular velocity omega. There is a dielectric cylinder, which means it is made of some insulating material, and the surface of the cylinder carries a charge. The charge density is uniform and surface charge density is sigma. Sigma coulomb per square meter is the charge on the surface of the cylinder. And the whole cylinder is rotating about its central axis with some angular speed omega. The radius of this cylinder is r. This is given, right? Assume that the cylinder has a large length compared to its radius. Now the length of this cylinder is very large compared to the radius of the cylinder. A radial conducting wire connects the axis of the cylinder to its surface and is rotating with the cylinder. यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का एक अलग से प्लेन बना के आपको दिखाया। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस इज अ वायर, दिस इज अ स्ट्रेट रेडियल वायर विच इज फिक्स्ड एट द एक्सिस, और उसका जो दूसरा एंड है वो सिलेंडर के सरफेस पे है, ठीक। एंड द होल वायर इज ऑल्सो रोटेटिंग अलॉन्ग विद द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसके अंदर में एक एक्सिस और सिलेंडर की सरफेस के बीच में एक वायर ऐसे फिक्स्ड है, और ये वायर भी सिलेंडर के साथ साथ घूम रहा है। ये वायर भी सिलेंडर के साथ साथ ऐसा घूम रहा है। इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सपोज द वायर इज नॉट रेडियल। अब मान लो कि वायर रेडियल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, एंड हैज सम आर्बिट्ररी शेप। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज ये वायर स्ट्रेट नहीं होकर के कुछ भी ऐसे रैंडम शेप का वायर है, बट स्टिल इट कनेक्ट्स द axis of the cylinder to its surface. No segment of the wire protrudes out of the cylinder. वायर ऐसा नहीं सोचना है कि इसका कुछ हिस्सा सिलेंडर के बाहर निकल गया, नहीं, पूरा का पूरा वायर सिलेंडर के अंदर ही है। Now find the EMF induced in the wire. This is a pretty straight question. आप में से कई लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन किए भी होंगे, और थोड़ा सोचेंगे तो कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बार पूरी तरह स्क्रीन के आगे से हट जा रहा हूँ। क्वेश्चन को कैप्चर कीजिए, खुद से सॉल्व करने की जी तोड़ कोशिश कीजिए। बच्चों, खुद सॉल्व करोगे तभी सीखोगे। करो कोशिश, लगाओ दम। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, दो मोटी मोटी बातें समझ में आनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। पहली बात यह है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड, एक आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अब शायद बहुत लोगों को क्लिक कर रहा होगा। रुक जाओ, जहां क्लिक कर जाए वहीं रुक जाओ, खुद से सॉल्व करो। अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ऐसा इमेजिन करो कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है। इसमें जो वायर आपने कॉइल किया हुआ है उसमें करंट आई है, तो आप सभी जानते हो कि एक्सिस के पैरेलल पूरे सिलेंडर के अंदर, पूरे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, जहाँ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ है। आइडियल सोलेनॉइड वो है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस उसके लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, और उसमें काफ़ी सारे टर्न्स हैं, काफ़ी घना कॉइल है। इस तरह का नहीं जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया, थोड़ा घना है। Okay, so this small n is basically total number of turns divided by length of the solenoid, isn't it? Small n is number of turns per unit length. So if there are total capital N turns on this cylinder and length of this cylinder is L, then n by L is number of turns per meter length. So mu naught Ni is the magnetic field, it is uniform and it is parallel to the axis, provided the solenoid is ideal. Okay. Now, is this related in any way to our question? The answer is yes. When you have a rotating cylinder like this and it carries a charge, all of you can see that there is a current, isn't it? A very similar sort of current like जैसे यहाँ coil के ऊपर करंट का फ्लो हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी करंट हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज सिलेंडर
पूरा का पूरा ऐसा स्पिन कर रहा है, तो चार्जेस सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो नेचुरली करंट है, इजंट इट? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके समझो तो N इंटू आई क्या चीज है? I इज करंट। इस सोलेनॉइड को मैं ऐसा बना दूं, एक मिनट, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसका सिर्फ एक सेक्शन बनाते हैं जैसा आमतौर पे आप बनाते हो। ये डॉट्स दिखा रहे हैं कि करंट बाहर आ रहा है यहाँ पे ऐसा, और ये क्रॉस दिखा रहा है कि करंट यहाँ पे अंदर जा रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये ऐसा है, यहाँ से करंट बाहर निकला, ऐसा सेमी सर्कल बना के क्रॉस अंदर चला गया, पीछे आधा वायर का सर्कल है, और फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, ऐसा कॉइल है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लगभग होती है और उसकी वैल्यू इतनी होती है। अब मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाहता हूँ कि N इंटू आई क्या चीज़ है। इसको आप अगर समझना चाहो तो क्या चीज़ है? I इज द करंट इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। कोई भी वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, यहाँ पे करंट I है, राइट? और N जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये जितने बार छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं वो एक्चुअली ये वायर के क्रॉस सेक्शन है। ये वायर ऐसा जा रहा है, यहाँ करंट ऐसा बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, ऐसा दिखाया है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस पे N है तो N इंटू आई क्या चीज़ हुआ? ये करंट I मुझे यहाँ से दिख रहा है, फिर I 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 दिख रहा है। अगर मैं ऐसा आपसे सवाल पूछूं कि भाई इस सोलेनॉइड में यहाँ करंट सरफेस के ऊपर कितना करंट का फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द टोटल करंट? एक सिंगल वायर में नहीं, एक सिंगल वायर में तो ठीक है करंट I है, बट देयर आर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? तो जो टोटल करंट है वो कितना है? तो इट इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई अज्यूम। ये ऐसा बांध के दिखा दूं, समझ जाओगे? हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा कुछ है। तो इसमें जितने टर्न्स हैं हर बार करंट I है, तो अगर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना करंट है टोटल? कैपिटल N इंटू आई। तो इस पूरे सोलेनॉइड के सरफेस पे एक N इंटू आई इतना करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप समझो तो। तो ये जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला जिसे आप पढ़ते हो, इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू टोटल सरफेस करंट डिवाइडेड बाय L। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं, तो ये जो हमारा सिलेंडर है, डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर, इसके पूरे सरफेस के ऊपर ये चार्ज ऐसा स्प्रेड है, राइट? तो इस चार्ज के घूमने से ये जो सरफेस करंट है, ये सोलेनॉइड जैसी ही चीज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोलेनॉइड में खूब घने टर्न्स हो तो वायर का एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न बिल्कुल पास है। वैसे ही आप सोच सकते हो, चार्ज की एक लेयर ऐसा इमेजिन कर लो, वायर अगर इमेजिन करना चाहते हो तो चार्ज की एक ऐसी लेयर इमेजिन करो, ये एक करंट कैरिंग वायर की तरह है, चार्ज मूव कर रहा है, उसके नीचे दूसरी लेयर है, वो दूसरा करंट कैरिंग वायर है। तो बेसिकली ये सोलेनॉइड की तरह है। इनफैक्ट ये ज़्यादा आइडियल सोलेनॉइड है, क्योंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और जो हम एज्यूम करते हैं कि वायर के काफ़ी सारे टर्न्स हैं, यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स जी। तो यहाँ पे सरफेस करंट कितना होगा, सोच के बताइए आप मुझे। इस पूरे सिलेंडर के सरफेस पे जो चार्ज की क्वांटिटी है, वो चार्ज है सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है? 2πRL, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये इतना कूलम चार्ज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। तो करंट क्या होगा? अगर ये सिलेंडर ऐसा घूम रहा है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, मतलब ये 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो इसके सरफेस पे जो भी टोटल चार्ज Q प्रेजेंट है, किसी भी एक जगह पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा Q चार्ज 1 सेकंड में 10 चक्कर मारता है। तो 10Q करंट हो गया, अगर आप सोच के देखो, ठीक है कि नहीं? 1 सेकंड में अगर 10 चक्कर लगा रहा है सिलेंडर और पूरे सरफेस पे चार्ज Q है, तो ये सरफेस के ऊपर ये जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ये कितना है? 10 इंटू Q। 10 इज फ्रीक्वेंसी इंटू Q। सो बेसिकली ये जो सरफेस करंट है, इसको अगर मैं I0 लिख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आंसर है फ्रीक्वेंसी इंटू Q। फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा बाई 2π। सो ओमेगा बाई 2π इंटू दिस Q, दिस सिग्मा 2πRL। तो ये 2π कैंसिल हो गया और ये ओमेगा सिग्मा RL, इफ आई एम राइट। सो दिस इज द सरफेस करंट दैट वी विल सी ऑन द surface of this rotating cylinder, and it is very much like our solenoid. Therefore magnetic field
that will be induced inside this cylinder will be given by the same expression. वो जो डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर है, चार्ज वाला सिलेंडर, वो जब ऐसा स्पिन करेगा तो आप सभी ने समझा कि यहाँ पे एक ऐसा करंट है ना, और जो करंट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा सोचें पूरे सरफेस पे जो करंट है उसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने लिखी वहां ऊपर में, ओमेगा सिग्मा आर एल। तो इस फॉर्मूले का यूज अगर मैं करूं तो इस सिलेंडर के अंदर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन एल बाई टोटल सरफेस करंट। दिस एन इंटू आई इज आई नॉट, इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा, ओमेगा सिग्मा आर एल। सो ओमेगा सिग्मा आर एल, एल कैंसल्स आउट, this is mu naught omega sigma r. This is the magnetic field that is induced inside this cylinder. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑफ कोर्स एक्सियल है, along the axis of the cylinder है, ऐसा बिल्कुल पैरेलल टू the axis। अभी भी रुक जाइए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंपल है। अगर आप b की वैल्यू जानते हो तो सवाल कैसा हुआ, अब वो जो रोटेटिंग वायर है, ब्लैक रंग का जो वायर था उसके ऊपर फोकस करो, वो सिलेंडर के साथ साथ ऐसे घूम रहा है, इजंट इट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, डिपेंडिंग ऑन कि हम सिलेंडर को किस सेंस में घुमा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल ऊपर या नीचे है इस सिचुएशन में, और वो जो ब्लैक वायर है जो सिलेंडर की एक्सिस और सरफेस के बीच में ऐसे घूम रहा है सिलेंडर के साथ। तो आप सभी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, आई होप ये सवाल तो सभी बच्चे करते हैं, इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, कि अगर एक कंडक्टिंग रॉड है और ये ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इसकी लेंथ एल है, और इसको हम एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जो इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये ऐसे ही सिचुएशन है। देखिए फिर से देखिए, सिलेंडर अगर वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, ये रॉड ऐसे घूम रहा है तो लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इजंट इट। आप चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं क्या, ऐसा दिखाने से ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, क्यों भाई, क्या लगता है, होगा, सोच के देखना, बताना जरा। तो इस रोटेटिंग रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें, मैं गलती कर रहा हूं, अगर ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सोच के देखिए आप, ये रॉड अगर ऐसा रोटेट कर रहा है तो रॉड का कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, इस डायग्राम में, थोड़ा डायग्राम मेरा गंदा बन गया, कैसे, ऐसा, जस्ट ए मिनट, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, और उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो BLV जो फॉर्मूला लिखते हो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, उसमें BL और V तीनों में से कोई भी दो चीज पैरेलल हो गई तो अलोंग द लेंथ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि रॉड ऐसे रोटेट कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तब थोड़ी ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी ऐसी है। आई होप कि आप सभी समझ रहे हैं, ये सिलेंडर की एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड ऐसे घूम रहा है। तो रॉड का हर ऐसा टुकड़ा आप अगर इमेजिन करो तो उसकी लेंथ, छोटे टुकड़े की लेंथ, उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो BLV फार्मूले से दिया जाता है, और बिकॉज इन सभी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों की स्पीड अलग अलग होगी, ओमेगा इंटू एक्स डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए एक छोटा सा इंटीग्रेशन करके आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो। और आई होप कि आप सभी को ये फॉर्मूला याद है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो यही ईएमएफ उस वायर में, वो जो रेडियल वायर है उसमें इंड्यूस होगा, जहां पे आपको B की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन के एक हिस्से में ये कहा गया कि अगर ये वायर स्ट्रेट वायर ना हो और ये वायर अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बच्चों आई होप कि आप सभी ये भी जानते हो कि इसके लिए भी आंसर वही होगा, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, अगर एक स्ट्रेट वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं हम, सिंपल सा सिचुएशन ये माने, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है।
स्ट्रेट वायर को अगर हम एक कर्व्ड वायर से रिप्लेस करते हैं, ऐसे एक कर्व्ड वायर से रिप्लेस करते हैं, ये एक कर्व्ड वायर है, इसको भी v वेलोसिटी से इसी मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं, तो इस कर्व्ड वायर में भी वही ईएमएफ इंड्यूस होता है जो इस स्ट्रेट वायर में इंड्यूस होता है। कर्व्ड वायर के दोनों एंड्स को जोड़ दीजिए, उससे जो आपको स्ट्रेट वायर मिला उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वही कर्व्ड वायर में इंड्यूस होता है। तो अगर इस रॉड को अगर हम कर्व्ड एक वायर से रिप्लेस कर दें तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा आंसर वही का वही रहेगा। तो बच्चों आई होप कि आपने ये बात समझी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे मुझे लगता है कि आईआईटी जेईई या जेईई एडवांस में कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट है जेईई एडवांस के लिए। तो आप सभी लोग इसको नहीं समझ में आया हो तो फिर से ज़रा वीडियो रिवाइंड कीजिए, इनफैक्ट पहले खुद से सोचिए, इतना मैंने जो बड़बड़ किया इससे कुछ तो हिंट मिल ही गया ना, अब खुद से सोचिए, आप समझ जाएंगे। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए और लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। सी यू, गुड बाय।